Hello. So now I'm going to start my new essay today, that is The Diary of a Young Girl, Anne Frank. Okay. So in this video I will explain this chapter and its summary as well, and I will read it line by line and then explain it. So let's start. Well, let me tell a little about this, that what we are going to read. First of all, this essay is basically taken from a diary that belonged to Anne Frank. ओके, सो बेसिकली ये डायरी के कुछ पार्ट्स हैं जो डायरी लिखी है एन फ्रैंक ने. एन फ्रैंक कौन है? देन शी वॉज अ जूइश गर्ल एंड अ टीनेज गर्ल हु वॉज किल्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, जिसकी उस टाइम पे डेथ हो गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जब जर्मनी ने हॉलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था, है ना. और वो अपनी एक एंटी जूश पॉलिसी लेकर आए थे कि वो जूश पीपल को बिना बात हेट करते थे, उनको मार देते थे. तो बेसिकली एन फ्रैंक जो डायरी लिखती थी, उसने अपनी डायरी में जो लिखा, क्या लिखा, जैसा भी था, उसके कुछ हिस्से इस ऐसे में शामिल किए गए हैं. एंड देन दिस ऐसे हैज़ मेड. तो अब हम इसको रीड करते हैं. ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट गुड. लेट्स रीड इट. Anne Frank was a teenage Jewish girl whose family lived in Holland where her father was in business. Anne फ्रैंक जो थी एक टीनेज गर्ल थी, जूइश गर्ल थी, जिसकी फैमिली हॉलैंड में थी जहाँ पे उसके पिता का बिजनेस था. When the German occupied Holland in 1940 due to their anti-Jewish policy, the Jews there were arrested, tortured and put into concentration camps. फिर 1940 में क्या हुआ कि जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया हॉलैंड को और उनकी एक एंटी जूइश पॉलिसी थी. इट मीन्स कि वो जूइश पीपल को लाइक नहीं करते थे. ठीक है, तो वो उनको अरेस्ट कर देते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज देते थे. वहाँ ये क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप? तो ये कुछ ऐसा कैंप है जहाँ पे बहुत ही बैड बिहेवियर होता है, बहुत इल ट्रीटमेंट होती है. ठीक है, वो सब है, अत्याचार होते हैं. एंड इन अ डायरी दैट शी अफेक्शनली कॉल्ड किटी रिकॉर्डेड हर फैमिली मेम्बर्स. एंड की एक डायरी है जिसको वो किटी कहती है, उस पर उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में, जब वो हाइडिंग में थी. तो वो हाइडिंग में कब गई? वो हाइडिंग में जब जर्मनी ने हॉलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया. तो एन और उसकी फैमिली ने क्या किया, खुद को बचाने के लिए वो छुप गए थे. ठीक है, तो उस टाइम पे जो वो डायरी उसने लिखी थी, जिस टाइम पे वो हाइडिंग में थे, उस डायरी के ये हिस्से हैं इस ऐसे में. ठीक है, हर डायरी एंट्री विविडली पोर्ट्रे द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द जूइस. उसकी डायरी पे क्या पोर्ट्रे होता है? तो ये पोर्ट्रे होता है कि कैसे मिजरेबल लाइफ उसने जी जब नाजी जो थे पावर में थे. उसके उस डायरी के कुछ हिस्से जो हैं वो इस पे लिए गए हैं ऐसे में. और पहली जो डायरी थी वो डच में लिखी गई है. इसका जो पहला पोर्शन था वो डच में था. इसके बाद ये जो बुक है वो लेटर ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में बाय B.M. मोयार्ट एंड डबलडे के द्वारा. ठीक है, अब इसमें कैरेक्टर्स देख लेते हैं. तो कैरेक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट इज मिस्टर वानदान, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. एन्स फादर्स फ्रेंड हैरी, एन्स फ्रेंड मार्गोट, एन्स एल्डर सिस्टर. मिस्टर खुफियस, एन्स फादर्स बिजनेस पार्टनर. मीप, Anne's father's business partner and a family friend. Hank Van Santen, Meep's new husband. Peter, Mr. Van Dan's son. Alien Craler, employees in Anne's father's business. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. डियर किटी. किटी कौन है? इमेजिनरी नेम टू द डायरी. ओके, उसने अपनी डायरी को नेम दिया है किटी. Years seem to have passed between Sunday and now. So much has happened. It is just as if the whole world has turned upside down. वो कह रही है कि ऐसा लगता है कि ईयर्स बीत गए हैं संडे से और अब तक के बीच में, और पूरी दुनिया ऐसे लगती है कि अपसाइड डाउन हो गई है, मतलब उल्टी पुल्टी हो गई है. बट आई एम स्टिल अलाइव किटी, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ किटी. एंड दैट इज़ द मेन थिंग, और ये मेन चीज़ है. डैडी सेज, पिताजी कहते हैं, येस आई एम स्टिल अलाइव इंडीड, बट आई डोंट आस्क वेयर और हाउ.
You would not understand a word, so I will begin by telling you what happened on Sunday afternoon. So basically here एन जो है वो अपनी डायरी को अपनी फ्रेंड समझती है और उसके साथ अपनी हर बात शेयर करती है। तो वो उसे कहती है, हाँ मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, पर मैं बेशक ज़िंदा हूँ, पर मत पूछो कैसे और कहाँ पे, तुम नहीं समझ पाओगी। सो इसीलिए मैं तुम्हें बताऊँगी बाय टेलिंग कि क्या हुआ संडे आफ्टरनून को, ठीक है। एट 3 o'clock हैरी हैड जस्ट गॉन। हैरी कौन है? तो मिस्टर वानदान का बेटा। वट वॉज कमिंग बैक लेटर। हैरी जो था वो गया पर बाद में आने वाला था। समवन रैंग द फ्रंट डोरबेल। किसी ने डोरबेल बजाई। आई वॉज लाइंग लेजीली रीडिंग अ बुक। मैं तो लेजीली बुक रीड कर रही थी। ऑन द वरांडा इन द समर सनशाइन। समर्स की यानी कि सनलाइट में, यानी कि सूरज की धूप की रोशनी में मैं आराम से वरांडा में लेजीली थी और बुक रीड कर रही थी। अ बिट लेटर मार्गोट अपीयर्ड एट द किचन डोर, लुक वेरी एक्साइटेड। फिर इतने में मार्गोट जो थी वो किचन डोर पे अपीयर हुई, वहाँ पे आई और बहुत एक्साइटेड दिखी। मार्गोट कौन है? एन की एल्डर सिस्टर। दी एस एस